जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए नवरात्र की छठी देवी माँ कात्यायनी की व्रत कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। मान्यताओं अनुसार माँ दुर्गा के इस रूप की उपासना से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इनकी पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के योग बनते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। कथा प्रारंभ थे। एक वन में कत नाम के एक महर्षि रहते थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। कात्य गोत्र में ही महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनकी कामना थी कि माँ भगवती उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हो, जिसके लिए उन्होंने देवी की घोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पराम्बा ने उनकी कामना पूरी की और माँ उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ दुर्गा के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी बेहद गुणवती कन्या थी। उन्होंने ही अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। कहते हैं, नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त माता कात्यायनी की सच्चे मन से अर्चना पूजा करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ कात्यायनी की कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका रूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर हैं। कात्यायनी माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए जय माता कात्यायनी, जय नवदुर्गा, जय अम्बे माँ, जय माता दी।